नमस्कार। कोर्ट केस का चलते हुए पुलिस वेरिफिकेशन का होना या उसका सरकारी नौकरी पे क्या असर होता है, इसकी चर्चा करते हैं। केस कई प्रकार के होते हैं। हर केस के हिसाब से पुलिस वेरिफिकेशन की रिपोर्ट बनती है। आइए जान लेते हैं इन केस का सरकारी नौकरी पर कैसे असर पड़ता है। इसको हम कई भागों में बांटते हैं। सबसे पहले एफआईआर वाले केस के मामले में ये केस भी दो प्रकार के होते हैं, गंभीर अपराध और साधारण अपराध। अगर सीधे तौर पर कहूँ तो कोई केस जिसमें सज़ा 3 साल या इससे कम है तो वो साधारण केस में गिना जाता है। वो केस अगर किसी पर चल रहा हो तो पुलिस वेरिफिकेशन में उसको सीरियसली नहीं लिया जाता है और आवेदनकर्ता को क्लीन चिट दे दी जाती है और सरकारी नौकरी मिल जाती है। लेकिन फिर भी पुलिस, फौज और डिफेंस से जुड़े डिपार्टमेंट में नौकरी नहीं दी जाती है। अगर कोई केस 3 साल से ज़्यादा की सज़ा का हो तो उसको गंभीर क्राइम मानकर विचार किया जाता है और नौकरी नहीं दी जाती है। दूसरे नंबर पर शांति भंग वाले केसेज के पुलिस वेरिफिकेशन। अगर आपके ऊपर किसी शांति भंग का केस है जो कि धारा 107, 116, 151 सीआरपीसी के अंतर्गत आता है तो आपको इस केस की जानकारी अपने जॉब के फॉर्म में भरने की ज़रूरत नहीं है और न ही ये किसी प्रकार से आपके पुलिस वेरिफिकेशन में सामने आएगा। इन केसों का सरकारी नौकरी पर असर नहीं पड़ता है क्योंकि ये छोटे तुच्छ केस कहलाते हैं। इनका रिकॉर्ड किसी भी व्यक्ति के चरित्र के लिए चेक नहीं किया जाता है। लेकिन अगर आप पर एक से ज़्यादा ऐसे केस हो गए हैं तो आपके खिलाफ पुलिस बैड कैरेक्टर का नोटिस देकर रिपोर्ट डीएसपी को भेज सकती है, जो कि आपको तड़ीपार भी कर सकता है। फिर आपको कोई भी सरकारी जॉब नहीं मिलेगी। दूसरे, पुलिस स्टेशन के केस का वेरिफिकेशन पर क्या असर होगा। अगर कोई एफआईआर वाला केस किसी दूसरे पुलिस स्टेशन का है और आपने उसमें अपने घर का पता दिया है तो उसकी रिपोर्ट आपके एरिया के पुलिस स्टेशन में ज़रूर आएगी। इसलिए कभी भी ये न सोचें कि आपके पुलिस स्टेशन को इसकी जानकारी नहीं होगी और इस केस का सरकारी नौकरी पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा कई बार नहीं होता है। अगर किसी दूसरे पुलिस स्टेशन से कोई रिपोर्ट आती भी है तो वो कई बार सिर्फ आपके एड्रेस के लिए होती है कि आप वहाँ रहते हैं या नहीं। अब बात करते हैं कि केस के चलते सरकारी नौकरी को कैसे बचाएं। नंबर 1, जैसे कि एक आइडिया आपके दिमाग में भी ज़रूर होगा कि अगर हम अपने डिपार्टमेंट को बताएं नहीं कि हम जेल गए थे या फिर हम पर कोई 100 रुपये या उससे ज़्यादा का जुर्माना हुआ है तो आप इससे बच सकते हैं। जी हाँ, ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। अगर जेल भी गए हों तो मेडिकल लीव लगाकर काम चला लेते हैं। वैसे तो ये आइडिया कामयाब है पर इसमें किसी के द्वारा शिकायत होने का डर लगा रहता है। अगर ये डर नहीं हो तो आइडिया कामयाब है। दूसरी बात, अगर सज़ा का डर हो तो जितना हो सके केस को लंबा चलने दें। तीसरी बात, अगर किसी भी केस में सज़ा हो भी जाए तो आप अपील ज़रूर करें। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तो अपील स्वीकार होने के बाद फाइनल सुनवाई में नंबर भी 15 से 20 सालों के बाद आता है, जब तक आप रिटायर हो चुके होते हैं। चौथी बात, अगर कोई कोर्ट आप पर जुर्माना करे तो कोशिश करें कि वह जुर्माना 100 रुपये से ज़्यादा का नहीं हो। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपके फीडबैक के आधार पर ही हम आने वाले वीडियो की रूपरेखा रचना तैयार करते हैं। वीडियो बनाने का हमारा मकसद कानून की जानकारी को सीधे और सरल शब्दों में आप तक पहुंचाना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।